नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरह काम करता है। और इस वीडियो में मैं आपको इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि दिल और दिमाग दोनों तक बात पहुँच जाएगी और आपको लगने लगेगा कि मैनिफेस्टेशन तो चुटकी बजाने जितना आसान है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। सबकॉन्शियस माइंड एक बगीचे की तरह है और इस बगीचे के आप माली हैं। किस पेड़ को काटना है और किस पेड़ को उगाना है, ये सब आपके हाथ में है। बस इसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी है। जिस तरह के पेड़ आप उगाना चाहते हैं आप उगाते हैं और जिस तरह के पेड़ आप काटना चाहते हैं आप काट देते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वो मिट्टी है जो हर एक बीज को पौधे का रूप देती है। और बीज यहाँ पर आपके जो विचार हैं वो हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसे देने वाले जो बीज हैं यानी जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। इसे सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि ये उस बीज को पौधे का रूप देगा। इस चीज़ से लेकर आपको अवेयर होना होगा कि आप जो थॉट लेकर बैठे हो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि वो थॉट्स सबकॉन्शियस तक जाएगा तो वो पौधे का रूप लेगा। और अगर आप अपने माइंड को हमेशा नेगेटिव थॉट्स के साथ फीड करोगे, हमेशा नेगेटिव चीज़ें सोचोगे, नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करोगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स आपकी लाइफ में क्रिएट होंगे। ये सिंपल सी बात है। इसी तरह अगर आप पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करोगे, पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे हर दिन, जब दिमाग में पॉजिटिव रहेगा तो चीज़ें भी सबकॉन्शियस तक पॉजिटिव जाएंगी और पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में क्रिएट होंगे। तो इसलिए आपको अपने थॉट्स को लेकर अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अपने थॉट्स को लेकर अवेयर होते हो तो आपको पता रहता है कि मुझे कौन सी चीज़ सोचनी है और कौन सी नहीं सोचनी। हाँ, आपको अपने थॉट्स का कंट्रोल लेना है। आपको अपने थॉट्स का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है कि हाँ, ये जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ ये मेरे हित के लिए है, मेरा फ़ायदा करेगी तो सोचता हूँ इसको। और अगर कोई चीज़ नेगेटिव है तो उस पर आपको फोकस नहीं करना। अगर आपके माइंड में कोई विचार जो है वो नेगेटिव आ भी जाता है तो उसको इस चीज़ से डर के फोकस नहीं करना उसमें कि इसको तो मुझे हटाना है, ये तो मेरे सबकॉन्शियस तक जाएगा तो नेगेटिव रिजल्ट क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि अल्टरनेटिवली फिर आप उस पर फोकस कर रहे हो। फोकस नहीं करना कभी किसी नेगेटिव थॉट पर, उसको रिप्लेस करना है पॉजिटिव थॉट के साथ। अगर आपके माइंड में 1% कोई नेगेटिव थॉट आ जाता है तो उसको 100% किसी बढ़िया चीज़ के साथ रिप्लेस करिए कि वो इस तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से गायब हो जाएगी और पॉजिटिव थॉट उसकी जगह ले लेगा। और पॉजिटिव थॉट जब उसकी जगह ले लेगा तो पॉजिटिव बीज यानी पॉजिटिव थॉट ही सबकॉन्शियस तक जाएगा और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। इसीलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कैक्टस का पेड़ लगाएंगे और सनफ्लावर उग जाएगा। अगर आपको सनफ्लावर चाहिए तो आपको सनफ्लावर का ही बीज डालना पड़ेगा। इसी तरह ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप नेगेटिव रिजल्ट से अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करोगे और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, सबकॉन्शियस की मिट्टी पर पॉजिटिविटी का बीज डालना पड़ेगा। और आपको जब ये चीज़ें समझ आ जाती हैं तो आप अपने आउटर सर्कमस्टांसेस पर ध्यान नहीं देते, आप अपने इंटरनल सर्कमस्टांसेस पर ध्यान देते हो कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई मुझे नेगेटिव रिजल्ट मिला है तो वो नेगेटिव रिजल्ट मेरी वजह से मिला है। शायद मेरे इंटरनल बिलीफ सिस्टम में, मेरे थॉट में कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी है जिसने इस रिजल्ट को क्रिएट किया है। और आप उस समय उस नेगेटिविटी को चेंज करने पर ध्यान देते हो, उस नेगेटिव बिलीफ को चेंज करने पर ध्यान देते हो। और जब आप उस नेगेटिव सिस्टम को चेंज कर देते हो तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। जब आप खुद के ऊपर ध्यान लगाकर सोचते हो कि मेरे अंदर तो कोई नेगेटिव बिलीफ नहीं है, मेरे अंदर तो कहीं कोई नेगेटिव थॉट नहीं है जिसने इस नेगेटिव रिजल्ट को क्रिएट किया, तो जब आप अपने अंदर फोकस करते हो ना, आप एक बार चेक करने लगते हो और आपको कोई वो चीज़ मिल जाती है, आप उसको रिप्लेस करते हो और फिर आपके आउटर सर्कमस्टांसेस चेंज होने लगते हैं, आपको वो चीज़ें मिलने लगती है जो कि आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो। तो गाइस, आउटर सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते। अगर आपकी लाइफ में भी कोई नेगेटिव चीज़ हो रही है जो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रही है तो उस पर थोड़ी देर के लिए ध्यान मत दीजिए। अपने इंटरनल बिलीफ सिस्टम को चेक करिए, अपने थॉट को चेक करिए कि कहीं मेरे अंदर तो वो एक नेगेटिव चीज़ नहीं बैठी हुई इसने नेगेटिव रिजल्ट को क्रिएट किया है। और जैसे ही आप उस चीज़ को पकड़ लोगे और फिर उसको उसका इलाज कर दोगे, आप तो माली हो ना। अब आपके हाथ में है कि किस पेड़ को काटना है और किसको उगाना है। तो माली बनकर उस खराब फसल को काट दो जो कि किसी काम की नहीं है। उसकी जगह पर, उसकी मिट्टी की जगह पर एक पॉजिटिव फसल उगाओ, एक पॉजिटिव थॉट दो और फिर आप पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपीरियंस करोगे। तो होप करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरह काम करता है। और मैनिफेस्टेशन इस चीज़ के बाद चुटकियों का काम बन जाता है, क्योंकि आपको पता है इस बगीचे पर, इस बगीचे की मिट्टी में मैं जिस तरह के बीज डालूंगा ये उसी तरह के पौधे को रूप दे देगा। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो बगीचा है जो हर एक पौधे को रूप देगा। बस
आपकी ड्यूटी एक माली की तरह ये है कि आप इसे किस तरह का बीज देते हैं। तो इसे अच्छे अच्छे बीज दीजिए ताकि ये आपके लिए बढ़िया बढ़िया पेड़ उगा पाए। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर समझ आया तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।